सानवी रुचित भाग 1। यह कहानी 2 साल पहले नन्नूर से शुरू होती है और वहाँ की घटनाएं प्रस्तावना है। मेरा एक छोटा सा गांव है। मेरे सभी बुजुर्ग शिक्षित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई वित्तीय समस्या नहीं थी। हमारा जीवन कुछ हद तक विलासितापूर्ण है। हमारे माता पिता और मैं हैं। अगले घर में मेरे पिता की बड़ी बहन, उनके पति और उनका बेटा रहते हैं। मेरी भाभी की शादी पड़ोस के लड़के से हुई थी। उनका प्रेम विवाह बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक संपन्न हुआ। हम दोनों परिवार अभी भी करीब हैं। वह रुचि है, भतीजे का बेटा। उसका नाम रुचि है। परिवार में सभी उसे रुचि कहते थे। मैं भी उसे रुचि कहता था। मेरा नाम सानवी है। वे मेरे नाम से एन हटाकर मुझे सावी कहते थे। शायद एक दिन हम दोनों सावी रुचि बनना चाहते हैं। रुचि मुझसे 2 साल बड़ी है। हम दोनों बचपन से ही साथ पढ़ते थे। एक ही स्कूल और कॉलेज एक साथ खत्म हो जाएंगे। वयस्कता में दोनों एक्सओएस थे। चूंकि वे रिश्तेदार थे इसलिए परिवार की ओर से कोई बाधा नहीं थी। हमारे बीच रिश्ता मजबूत था क्योंकि दोनों परिवारों ने हम दोनों की शादी का सपना देखा था। हम दोनों एक साथ खेल कूद में भाग लेते थे। बाहर के दोस्त अधिकतर नदारद थे। चूंकि हम एक दूसरे के बगल में रहते थे, हम बचपन से ही एक साथ खेलते थे। जब हमारे माता पिता और मेरे जीजाजी काम पर और छुट्टियों पर बाहर जाते थे तो हम घर पर खेलते थे। हम रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्त हुआ करते थे। ऐसा लग रहा था कि दोस्ती हर चीज से ऊपर है। यह इतना जुड़ा हुआ था कि यह शारीरिक संपर्क की ओर ले गया। कभी कभी हम दोनों अपनी शादी के सपने भी देखा करते थे। ऐसे में हमने कई बार पति पत्नी का खेल खेला, लेकिन विचार हम दोनों के पास थे। हम दोनों के माता पिता का सपना था कि वे हमारी शादी करें। उसी हिम्मत से हमारे बीच दोस्ती और प्यार की शुरुआत हुई। जब वह जवानी के करीब आ रहा था तो रुचि ने एक बार मेरे पावर पॉइंट पर उंगली रखकर टेस्ट किया था। हाँ, मैं अभी 18 साल का हो गया हूँ और 19 साल का हो गया हूँ। स्वाद के लिए 21वीं उम्र। जिज्ञासावश मुझे अभी भी याद है कि घर पर खेलते समय मैंने एक बार मुझसे इसके बारे में पूछा था। एक दिन पूरा परिवार मेरे पापा के एक दोस्त के घर शादी में गया था। रविवार होने के कारण हम दोनों की छुट्टी थी। उन्होंने हम दोनों को शादी के लिए ले जाने का फैसला कर लिया था। हालांकि रुचि और मैंने दोनों ने शादी नहीं करने का फैसला किया, जैसा कि हमने बात की थी, और घर पर ही रहे। हम दोनों ने उसके आने तक कुछ देर खेलने का फैसला किया, क्योंकि हम उभरती जवानी की चाहत पूरी कर रहे थे। इसके अलावा हम भावनात्मक प्रयोगशाला के रूप में जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। ऐसा मौका हम दोनों को फिर मिला। जब उनकी शादी होने वाली थी तो मेरे माता पिता ने भी मुझसे कहा था कि उन दोनों को एक साथ पढ़ाई करनी चाहिए और घर पर रहना चाहिए और बाहर सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सूरज ऊंचा है। उन्होंने कहा कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह करीब 7 बजे दोनों के माता पिता कार में बैठकर निकले। जैसे ही वे जा रहे थे, मैं घर के अंदर आई और अपनी नाइट पैंट और टी शर्ट उतार दी जो मैंने सोते समय पहनी थी, और फटी हुई चड्डी और एक मैला बनियान पहना था। मैं सुबह सुबह उसके कॉल के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वह कभी नहीं आया। हमारे शयनकक्ष की खिड़की से मैंने घर के हॉल की ओर देखने वाली खिड़की को देखा। वह सामने नहीं आए। मैं उसके घर के अंदर गया तो पाया कि वह अभी भी सो रहा था। वह भी बिस्तर पर था। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा कि क्या तुम अभी भी आलस की नींद सो रहे हो? उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? आज छुट्टी है, मैं कुछ देर और सोऊंगा, परेशान मत करो, जाओ। वह नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता शादी में गए थे। वह तुरंत उठ बैठा और आंखें मलते हुए एक बार मेरी ओर देखा। मैंने सोफे की ओर अपना सिर घुमाकर आंखों से इशारा किया। मैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। वह मेरी टी शर्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं यह कहते हुए उसके करीब आ गई कि शर्ट बह रही है, जाने दो बर्तनी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और अपने ऊपर लिटा लिया। चुंबन शुरू हो गया। लगातार किस करने लगा। ये सब हम दोनों के लिए सामान्य था। लेकिन तभी जब घर पर कोई न हो, उसने जिस चादर को ओढ़ा हुआ था उसे एक तरफ सरका दिया। उसने मेरे लिए कंबल बना दिया। उसने मेरे चेहरे, गर्दन और कान को चूमना शुरू कर दिया। उस समय उसने अपना सामान प्रेमपूर्वक छोड़ दिया था। उसका माल मेरी जांघों पर लग रहा था और मैं उत्तेजित हो रही थी। धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, चलो खेल शुरू करें। मैंने फुसफुसाकर कहा कि यह शुरू नहीं हुआ है। मुझे एक तरफ हटाकर वो उठकर बिस्तर से नीचे उतर गया। जब उसकी नज़र मेरी आधी आंखों पर पड़ी, जो पहले से ही नशे में थी, तो उसने अपनी पैंट शर्ट के बटन खोले और वापस बिस्तर पर आ गया। मैं गर्म हो रही थी। वह फिर से मेरे ऊपर लेट गया। एक और चुंबन,
एक दूसरे के शरीर को रगड़ते हुए। उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मुझसे पापा मम्मी का खेल खेलने को कहा। मैं उसे चिढ़ाते हुए पूछ रही थी कि कैसा खेल का यह समय है। उन दोनों के लिए मुझे भूलकर एक होने का समय आ गया है। मेरे जवान शरीर को चूमने और कुछ देर तक मेरे जवान निपल्स के साथ खेलने का समय आ गया है। फिर उसने उसे मुंह में डाल लिया और चिल्लाने लगी। मैं और अधिक उत्तेजित हो गया और मैंने उसके कपड़े उतार दिए। साथ ही बिस्तर पर लौटते हुए शरीर रति और कामदेव की तरह एकाकार हो गए थे। मेरे पावर पॉइंट ने मेरा हाथ मेरी योनि पर रखा और उभरे हुए बालों के बीच अपनी उंगलियां फिराईं। मेरा दिमाग शांत हो गया और मैं अपने पैरों को फैलाकर वहीं लेट गई। मैंने उसके सिर के पीछे के बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपनी छाती पर खींचने लगी। उसकी रॉड जैसी छड़ी सीधे मेरे पावर पॉइंट के बगल में रखी गई थी। उस गर्म स्पर्श से मेरी योनि फूल की तरह खिल गई और रिसने लगी। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और अपना हाथ उसकी छड़ी पर रख दिया। वह मेरे सीने में लगे युवा अंगूर को काट रहा था और घबराहट से फूंकार रहा था। उसकी छड़ी मेरे पूरे पावर पॉइंट पर रगड़ी और अपना थूथन सीधे रास्ते के पॉइंट पर रख दिया और मेरी कमर को थोड़ा ऊपर उठा दिया। शरीर थोड़ा ढीला हुआ और मेरी योनि में घुस गया। आह क्या पल था! शरीर के अंदर की तेज गर्मी, मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। पापा मेरा हाथ उसकी पीठ पर, वो भी पसीने से भीग रहा है। रुचि धीरे धीरे उसके शरीर को आगे पीछे करने लगी। मैं लेट गया और तकिए को अपने सिर के नीचे पकड़ लिया। उसने मेरे सिर को मेरी दोनों बाहों के बीच कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अब मेरी गर्दन के बाईं और दाईं ओर बारी बारी से चल रही थी। चुभने लगी। मेरे दोनों पैर मेरे बिना खड़े हो गए। उसके वार सीधे केंद्र बिंदु पर पड़ रहे थे। थोड़ी देर काटने के बाद उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, अपनी छड़ी निकाली और मेरे पेट के पास लाकर लिटा दिया और फिर से कसकर गले लगा लिया। दोनों पेट एक दूसरे को कसकर काट रहे थे। बीच बीच में उसके डंडे से गर्म गर्म रस निकल रहा था। उसने अपने डंडे से 2-3 बार उल्टी की। गर्म रस निकलने के बाद थोड़ी देर तक गर्मी रही। फिसलन भरी गाड़ी चल रही थी। मेरे दोनों पैर अब वह भूमि पर गिर पड़ा और विश्राम करने लगा। उसने फिर से मेरे मुंह को चूमा और थोड़ी देर के लिए लिप लॉक कर लिया। खेल के ऐसे कुछ पलों के लिए हम दोनों हफ्तों इंतजार करते हैं। हम दोनों को बिना किसी डर के आनंद लेने का कम ही समय मिलता था। हम हर दिन छुप छुप कर चूमने, छूने और थपथपाने का आनंद लेते थे। तभी हमारे बीच एक बात हुई, एक आदर्श युगल होने के बारे में। अभी तक शादी नहीं हुई है। इससे पहले कि हमारी बातचीत अनर्थ में बदल जाती। और 2 शब्द, उन्होंने कहा कि जो मेरी बात मानेगी वह मेरी पत्नी होगी। मैं इतना सख्त नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मैं स्वाभिमानी हूँ। बातें बढ़ती गईं और हम दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से दूर हो गए। हमारे बीच ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन से उस वक्त हम दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया। हम दोनों के झगड़े परिवार के सामने नहीं दिखाए गए। इस बीच धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता टूट गया। दोनों नए दोस्त बनाने लगे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ काम के बहाने बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में गया। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने भी अपनी राह पकड़ ली और काम के सिलसिले में बड़े शहर की ओर चल पड़ा। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उन दोनों को उस महानगर में अनिवार्य रूप से मिलना था। फिर ऐसा हुआ। देखिए भाग 2।